अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल मुअल्लिम व तिलमीज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान पीर आबिद हुसैन। पहले हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने टाइटल बार के बारे में बात की थी, और टाइटल बार के बाद ये जो यहाँ जो ग्रुपिंग है इसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के नीचे ठीक ये वाले ऑप्शंस, इन्हें स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। और ये वाला जो फोर्थ रो में जो ये ऑप्शंस हैं, ये इस ग्रुप को फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। और ये वर्टिकल जो यहाँ से इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये नीचे जो ये वाला रो है इसे स्टेटस बार कहते हैं। और ये कोने में जूम कंट्रोल। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिब्रे ऑफिस को हम ओपन करते हैं बाय डबल क्लिक। तो ये देखो हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन हुआ। और पिछली बार हम फाइल पे गए थे और हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक नए डॉक्यूमेंट से स्टार्ट किया था। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑलरेडी जो बनाया हुआ जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसका नाम है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो लिब्रे ऑफिस आपको जो हमारे रीसेंट फाइल्स होती हैं तो उनकी शॉर्टकट यहाँ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो हैं, तो इनमें से ये हमने फाइल बनाई थी माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपको वो यहाँ नहीं मिल रही है रीसेंट फाइल्स में, तो आप ओपन फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके उसका पाथ अगर मालूम हो तो उसकी पाथ को ढूंढ सकते हो और उस फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास शॉर्टकट है उसका, तो हम जाएंगे। ये भी तरीका है ऐसे ढूंढने से। देखो यहाँ पे भी होगा कहीं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, आप ऐसे सर्च करके भी ऐसे ओपन कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, मैंने क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, और ये देखो ये आ गया। और एक जो शॉर्टकट है वो रिसेंट फाइल में जो हम लोगों ने अभी देखा। तो ये हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले जो वीडियो में हमने बताया था, ये वो लिखा ही है यहाँ जो उस दिन हमने लिखा था। तो अभी जाके हम थोड़ा सा और टाइप करेंगे। जैसे मैं लिखूँगा समथिंग। आज की वीडियो में हमें फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में पढ़ना है, यानी ये वाले ऑप्शन हमें आज समझने हैं। तो पहले से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ दो सेटिंग बताना चाहता हूँ। एक ये कि पहले हम इस वाले ऑप्शन को समझते हैं। ये है पैराग्राफ स्टाइल, कि जो हम लिखने जा रहे हैं या जो भी हम लिख रहे हैं अपनी वर्ड फाइल में, तो उसका स्टाइल क्या होगा। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट मिलती है। ये डिफ़ॉल्ट इसके होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट सेट स्टाइल, एक का नाम ही है डिफ़ॉल्ट स्टाइल। ऐसे ही और एक है टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है, हेडिंग 3, ऐसे करके ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन्होंने रखी है पैराग्राफ स्टाइल की। अब इसको सेट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ये कि जो मैंने लिखा है, ठीक है, मैं उसको सिलेक्ट करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। अब इस पर कोई इफ़ेक्ट देना चाहता हूं, तो यानी इनमें से कोई स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल इस पर फिट करना चाहता हूं, तो देखिए मैं कोई इनमें से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने टाइटल किया फॉर एग्जांपल, तो देख लीजिए इसका इफ़ेक्ट आया। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक दूसरा है, चलो मैं इसे दोबारा रीसेट करता हूँ, अपनी जगह रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट स्टाइल। तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि मैं पहले इसे सेट करके रखूँ। पहले ऑप्शन में मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर वहाँ से चेंज किया। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं
पहले ही सिलेक्ट करके रखूं और अब लिखना शुरू करूं। जो ही मैं लिखना जैसे टाइप करना चाहता हूं, तो जब मैं टाइप करूंगा तो वो अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग जो हमने अभी सेट किया है पैराग्राफ स्टाइल, उस स्टाइल के मुताबिक ये टाइप हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं ठीक है, ये मैंने लिखा चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। तो ये मैंने लिखा। तो आप देखो इसमें मैंने क्या किया, पहले ही मैंने सेट किया हुआ था पैराग्राफ स्टाइल, तो ये वो जो मैंने टाइप किया वो उसी मुताबिक आया। तो ये था दूसरा तरीका। दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी भी सिलेक्टेड स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये वाला। उसके बाद एक और है, हम किसी स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, वो ये है। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले हम इन दो ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ये वाला ऑप्शन है फॉन्ट नेम, यानी जो हम टाइप करते हैं तो उसका फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए। यहाँ एक हमें लिस्ट मिलेगा और उसका व्यू भी आ जाता है, थोड़ा सा व्यू आ जाता है कि कैसे होगा दिखने में। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर मैंने अभी लिखा हुआ है, तो इसको पहली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से चेंज करता हूँ। चलो मैं ये वाला ऑप्शन, ये फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करके आप देखो इसमें चेंज आ गई। तो ये वाला ऐसे ही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो फॉन्ट साइज़ है। तो अभी इसका फॉन्ट साइज़ है जो मैंने सिलेक्टेड है किया हुआ है, उसका फॉन्ट साइज़ 12 है। तो इसका मैं चेंज कर सकता हूँ। चलो मैं 20 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस पर इफेक्ट क्या आया। अब आते हैं वापस, ये जो अब हम समझने जा रहे हैं अपडेट स्टाइल और क्रिएट। पहले अपडेट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो कोई स्टाइल होता है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो दिए गए हैं, इनमें से अगर हम चाहते हैं चेंज किसी पे करें, फॉर एग्जांपल पहले मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ। चलो मैंने ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। चलो हेडिंग 3 को मैंने सिलेक्ट किया। जो ही मैंने किया तो उसी हिसाब से इसका जो मैंने सिलेक्ट किया था ये अकॉर्डिंगली ही चेंज हुआ। लेकिन हेडिंग 3 में जो फॉन्ट नेम यानी जो फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ जो इन्होंने सेट किया था और उसका जो साइज़ है अप्रोप्रिएट साइज़, उस हिसाब से ये चेंज हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूँ, इसी हेडिंग 3 को ही चेंज करना चाहिए, इसको अपडेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हेडिंग 3 में फॉन्ट स्टाइल मेरे हिसाब से आना चाहिए और साइज़ भी मेरे हिसाब से ही आना चाहिए। तो हम इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कि कोई भी इनमें से आप रखो, मैंने अभी ये रखा मिस्ट्रल। तो अब मैं यहाँ से साइज़ भी बढ़ाता हूँ। चलो मैं इसके लिए 22 सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देख लीजिए, अब मैंने किया ये हेडिंग 3 सिलेक्टेड यहाँ से है। तो अब मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, अपडेट। अब देख सकते हो हेडिंग 3 में ये अपडेट हुआ होगा। इसका मतलब है जब भी मैं आगे से अभी हेडिंग सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल अब मैंने, चलो छोड़ो ये वाला, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट फिर से आया, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल में लिखी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और, चलो ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन ये मैंने सिलेक्ट की। अब मैं चाहता हूँ इस पर भी हेडिंग 3 का इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन हेडिंग 3 को मैंने अपडेट किया हुआ है। ठीक है, हेडिंग 3 को मैंने अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू माई विल, तो वो तो है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और हेडिंग 3 पे जाऊँगा। देखो दिखने में भी ये चेंज हो गया है। अब मैं जो है इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वो लाइन वो जो मैंने सिलेक्ट किया था, असल में ये पूरा पैरा ही आया है, क्योंकि यहाँ से असल में ये पैरा स्टाइल होता है, पूरे पैराग्राफ का स्टाइल होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ ही इसने जो
इस पूरे पैराग्राफ को ही हेडिंग थर्ड में चेंज किया, और हेडिंग थर्ड को हमने अपडेट किया था किससे, एक उसमें हमने मिस्ट्रल का फॉन्ट नेम दिया था और साइज़ रखा था 22। इस तरीके से ये जो हेडिंग थर्ड है ये अपडेट हुई है इस ऑप्शन से। ठीक है, आगे से जब भी हम हेडिंग थर्ड को हेडिंग थर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर हम फिर से चाहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं है, हमें वापस कोई और चाहिए, तो हम फिर से यहाँ से कुछ और सिलेक्ट करेंगे। चलो अभी के लिए कुछ और करेंगे दिखाने के लिए, अल्जीरियन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई और साइज़ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पहले इसको और कंट्रोल करके इसको ये रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग थर्ड में आ जाते हैं। तो अब मैं अल्जीरियन मैंने यहाँ किया और यहाँ साइज़ रखूँगा कुछ और 20 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ इससे भी कम रखेंगे 16, 20 ठीक है 20। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ अपडेट करूँ। जब मैंने अपडेट किया तो आप देखो हेडिंग थर्ड में अपडेट आ गया। इस तरीके से हम इस अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम खोलेंगे इस फाइल को, इसमें तो हेडिंग की ही होगी, लेकिन अगर हम कोई नई फाइल खोलेंगे, जैसे ये वाली फाइल जो है इसका नाम है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर हम कोई नई फाइल खोलेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें फिर से हेडिंग थर्ड का अपनी जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही आ जाएगी। ठीक ऐसे ही हम किसी स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले किसी ब्लैंक पैरा पे चले जाते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे आ गए। तो अब मैं यहाँ से कोई स्टाइल सेट करना चाहता हूँ, उसके लिए तो मैं ब्रश स्क्रिप्ट MT सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं कोई फॉन्ट साइज़ उसके लिए रखता हूँ। चलो मैं उसके लिए 32 साइज़ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इस स्टाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन पे जाऊँगा, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ उसका कोई नाम रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका नाम रखा हीरो। ठीक है, तो फिर ओके करके मैंने इस स्टाइल को क्रिएट किया। ठीक है, अब जो मैं लिखूँगा, अब देख लीजिए जब ही मैंने क्रिएट किया तो यहाँ हमारा जो सेट पैराग्राफ स्टाइल है तो उसमें हीरो नाम आया। तो अब जो भी मैं लिखूँगा वो उसी स्टाइल के मुताबिक होगा। जैसे ये मैंने लिखा। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो ऐसे करके, या अगर आपके पास कोई लिखा हुआ ऑलरेडी है, जैसे इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ मेरा वो हीरो जो मैंने अभी बनाया था फॉन्ट स्टाइल, तो ये वो यहाँ पे है पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ फॉन्ट स्टाइल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख लीजिए जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उस पर ये इफ़ेक्ट आ गया। इस तरीके से हमने अपडेट भी सीख लिया और क्रिएट भी सीख लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।